जय श्री राम। हमारे क्लास 12th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का पहला चैप्टर चल रहा है दी थर्ड लेवल। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपकी किताब में इस चैप्टर के आधार पर जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। और एक क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर मत करना। अगर आपने क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो सीधे आपको पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और दोबारा आपको पेड क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास को कहीं पर भी आपको शेयर नहीं करना है। बाकी यदि आपके कोई साथी यार यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराए हुए हैं उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। तो भैया अब जल्दी से हम लोग पहले प्रश्न से कनेक्ट होते हैं, देखते हैं पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन सा है। अब यहां पर देखिए पहले प्रश्न पर चलने से पहले यहां पर देखिए कुछ जो है आपका नोटिस दिए हुए हैं और इस नोटिस में दिए हुए हैं कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मतलब इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए और ये उत्तर 80 से कम ही शब्द में होने चाहिए, 80 से ज्यादा शब्द में होने नहीं चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर एग्जैक्ट 80 शब्द ही होने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं भैया, अगर आपके 60 शब्द भी जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हैं तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 80 से ज्यादा भी चला जा रहा है, 90 वर्ड हो जा रहा है या 100 वर्ड हो जा रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 100 वर्ड से ज्यादा मत लिखना ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, उससे कोई आपका ज्यादा मार्क्स नहीं मिल जाएगा, तो इसलिए 100 वर्ड तक आप लिख सकते हैं। तो 60 से लेकर के 100 वर्ड के बीच में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखना है, इतना आपको दिमाग में बना करके रखना है। अब यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका दिए हुए हैं, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, मींस तृतीय तल क्या था, वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहां पर स्थित था, एंड हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड, और इसकी व्याख्या कैसे की गई। रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, व्याख्या में किसकी बताना है, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस मींस इसके अस्तित्व की व्याख्या कैसे की गई बाय साइकोटिस्ट सैम, मींस मनोचिकित्सक सैम के द्वारा, मनोचिकित्सक सैम के द्वारा इसकी व्याख्या कैसे की गई। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया थर्ड लेवल क्या था, जो है आपका सीधे आपका थर्ड लेवल के बारे में आप लिख दोगे तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक क्या था, सबवे था। अगला है यह कहां पर स्थित था, तो भैया जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर स्थित था। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कहां पर स्थित था, तो न्यूयॉर्क में स्थित था। और इसके अस्तित्व के बारे में जो है सैम ने क्या बताया था, यही बताया था कि वह पिछले 2 सप्ताह से थर्ड लेवल में रह रहा है। यह बात सही है, वो भी अपने परिवार अर्थात जो है अपनी पत्नी के साथ जो है थर्ड लेवल की तलाश जारी रखे, यही बात उसने इन्फॉर्म किया था इसके अस्तित्व के बारे में। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। अब देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर लिखे हुए हैं, द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मींस थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भूमिगत रास्ता था, दैट टेक्स पैसेंजर्स टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, जो यात्रियों को गैलिसबर्ग इलिनॉइस लेकर के जाता था। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो दूसरा इसमें पूछा गया है कि वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहां पर स्थित था, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, एंड द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, और ये थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के न्यूयॉर्क में स्थित था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है। अब जो इसमें तीसरा पूछा गया है कि इसके अस्तित्व के बारे में साइकोटिस्ट सैम ने कैसे व्याख्या किया। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल बाय साइकोटिस्ट सैम। अब इसमें देखिए लिखे हुए हैं, इन द लेटर सैम इन्फॉर्म्ड चार्ली, मींस अपने पत्र में सैम ने चार्ली को सूचित किया, दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल में रह रहा है, फ्रॉम 2 वीक्स मींस 2 सप्ताह से। उसने सूचित किया कि वह 2 सप्ताह से तृतीय तल में रह रहा है। एंड हियर डाउन द स्ट्रीट समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और यहां पर सड़क के नीचे कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च, और जो है वे सभी बरामदे में आगे जो है आते हैं, सीइंग नेली होम, और अपना जो है नेली होम करके गाना को गाते हैं। एंड ही वाज इनवाइटेड, और उसे आमंत्रित किया गया है, फॉर लेमनेड मींस जो है जूस के लिए जो है। अब ये कौन सा जूस होता है आप लोग इसका कमेंट करके बताओगे, ठीक है, मौसम्बी का जूस होता है या फिर और कोई जूस होता है, लेमनेड होता है, संतरे का जूस होता है, किसका जूस होता है, अब इससे आप लेमनेड को बताओगे, ठीक है। जो भी आपका इतना है कि लेमनेड आपका जूस होता है,
संतरे का होता है, मौसम्बी का होता है, किसका होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो है उसे किसके लिए जो है आमंत्रित किया गया है, लेमनेड के लिए उसे आमंत्रित किया गया है। आगे है ही हैड आल्सो टोल्ड, उसने ये भी बताया चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि चार्ली और उसकी पत्नी जो है, चार्ली और उसकी पत्नी थर्ड लेवल की तलाश को जारी रखें। और उसने ये भी कहा कि चार्ली और उसकी पत्नी थर्ड लेवल की तलाश को जारी रखें। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, the third level was the subway of the Grand Central Station that takes passengers to Galesburg, Illinois, and the third level was situated at Grand Central Station in New York। और आगे आपका डिस्क्रिप्शन, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल बाय साइकोटिस्ट सैम, इसमें देखिए लिखे हुए हैं इन द लेटर सैम इन्फॉर्म्ड चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल फ्रॉम 2 weeks and here down the street someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing seeing Nelly home and he was invited for lemonade। He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level। तो भैया ये हो गया आपका इस पहले प्रश्न का उत्तर। बढ़ते ही दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, हाउ डिड चार्ली रीच टू दी थर्ड लेवल, कैसे चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया। हाउ वाज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कैसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था। अकॉर्डिंग टू चार्ली एक्सटेंडिंग, मीन्स चार्ली के अनुसार कैसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बढ़ रहा था, एंड वाई और क्यों। तो भैया इसको आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसका उत्तर आपको बताएंगे। तो अब जो है चार्ली कैसे थर्ड लेवल में पहुंचा हुआ था, तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं वन नाइट मीन्स एक रात्रि चार्ली वर्कड टिल लेट एट नाइट, चार्ली देर रात तक काम कर रहा था। देन ही वाज इन हरी टू गेट बैक टू हिज हाउस, फिर उसे अपने घर जाने के लिए जल्दी होती है, मीन्स जल्दबाजी होती है। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए उसने निर्णय लिया कि ग्रैंड सेंट्रल से वह भूमिगत रास्ता को लेगा। ही वेंट डाउन द स्टेप्स, वह सीढ़ियों से नीचे गया, एंड केम टू द फर्स्ट लेवल, और प्रथम तल में प्रवेश कर गया। देन ही वॉक डाउन ऑन द सेकंड लेवल, फिर वह द्वितीय तल पर गया। फ्रॉम वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लेफ्ट, जहां पर जो है उपनगरीय ट्रेनें जाया करती थी, जहां से जाया करती थी। ही डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे, वह एक अर्धचंदाकार दरवाजे में प्रवेश किया। दैट हेडेड टू द सबवे, जो भूमिगत रास्ते की तरफ लेके जाता था। एंड गॉट लॉस्ट, और वहीं पर वह क्या कर गया, खो गया। नोइंग दैट ही वाज गोइंग रॉन्ग, मींस यह जानते हुए कि वह गलत दिशा में जा रहा है। ही कंटिन्यूड टू वॉक डाउनवर्ड, वह नीचे की तरह जो है चलना जारी रखा। दी टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और वह टनल तेजी से जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ती थी। एंड देन टेकिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, उसके बाद एक छोटी सी जो है फ्लाइट स्टेयर, सीढ़ियों का एक छोटी सी फ्लाइट लेकर के, मीन्स छोटी सी यात्रा तय करके, ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, वह तृतीय तल पर पहुंच गया। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मीन्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर इस तरह से वह पहुंच गया। जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जो है कैसे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल पर कैसे जो है पहुंचा हुआ था, तो ये उसका उत्तर हो गया। अब आगे जो पूछा गया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे जो है एक वृक्ष के समान बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक वृक्ष के समान बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, हमेशा नए नए कॉरिडोर को उत्पन्न कर रहा है। स्टेयरकेसेस, सीढ़ियों को उत्पन्न कर रहा है। लाइक रूट्स, मींस जड़ों के समान। बिकॉज, क्योंकि इट वाज मेकिंग न्यू वे अंडर द सिटी, क्योंकि यह शहर के अंदर से एक नया रास्ता बना रहा है। एंड फॉर मेनी पीपुल, और कई लोगों के लिए, थ्रू द ईयर्स, मींस वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बाहर निकलने का रास्ता है। अ वे ऑफ एस्केप, मींस बचने और बाहर निकलने का रास्ता है। तो भैया ये हो गया आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, वन नाइट चार्ली वर्कड टिल लेट एट द ऑफिस, देन ही वाज इन अ हरी टू गेट बैक टू हिज हाउस, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। He went down the steps and came to the first level. Then he walked down to the second level from where the suburban trains left. He dug into an arched doorway that headed to the subway and got lost. Knowing that he was going wrong, he continued to walk downward.
The tunnel turned sharp left and then taking a short flight of stairs, he came out on the third level at the Grand Central Station. According to Charlie, Grand Central was growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots because it was making new way under the city, and for many people through the years, Grand Central Station has been an exit, a way of escape. तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न आपका क्या है। तो यहां पर देखिए बच्चे आपके सामने तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल, मींस थर्ड लेवल को डिस्क्राइब करिए, मींस उसकी व्याख्या करिए एज पर चार्ली, मींस चार्ली के अनुसार, चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल की व्याख्या करिए। तो अब भैया आपको थर्ड लेवल के बारे में विस्तार से चीजों को बताना है कि थर्ड लेवल में क्या क्या चीजें थी और चार्ली ने वहां क्या क्या चीजों को देखा, उन सारी चीजों को आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, इस चीज को निश्चित करने के लिए कि वह जो है 1894 में है, उसने क्या किया। तो भैया जो है उसने क्या किया हुआ था, न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया हुआ था और देखा था ना, जो उसके पास में न्यूज़पेपर था, तो उस पर तारीख देखा तो उससे समझ में आ गया कि वह थर्ड लेवल में प्रवेश कर चुका है। अगला है, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकट्स क्यों खरीदना चाहता था। तो भैया गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए वह टिकट खरीदना चाहता था। तो भैया ये हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कैसे एक एक करके लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो पहला प्रश्न पूछा गया है, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, मींस चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल की व्याख्या करिए। इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, व्हेन चार्ली एंटर टू द थर्ड लेवल, जब चार्ली थर्ड लेवल में प्रवेश किया, ही सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन ड्रेस, उसने लोगों को देखा पुराने ढंग के कपड़े पहने हुए देखा, एंड ओल्ड लोकोमोटिव, एक पुराना रेल का इंजन देखा, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894, और 11 जून 1894 का छपा हुआ न्यूज़पेपर देखा, ब्रास स्पीटन्स जो है पीतल के जो है थूकदान देखिए, फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स, लाइट मींस फड़फड़ाती हुई गैस फ्लेम की प्रकाश को देखा, एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी अन्य चीजों को देखा। टू मेक श्योर मींस निश्चित होने के लिए। अब जो अगला प्रश्न पूछा था कि वह निश्चित होने के लिए कि वह थर्ड लेवल में है कि उसने क्या किया, ठीक है। तो यह निश्चित करने के लिए कि वह थर्ड लेवल में है, उसने क्या किया। अब इसका उत्तर वही लिखे हुए हैं, टू मेक श्योर निश्चित होने के लिए, चार्ली वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय, चार्ली जो है एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़की के पास गया, एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके जो पैरों पर जो है पेपर का जो ढेर पड़ा हुआ था उसको उसने देखा। इट वाज द वर्ल्ड, और यह द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ल्ड न्यूज़पेपर कई वर्षों से प्रकाशित नहीं हो रहा था, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और इस पे 11 जून 1894 की तारीख छपी हुई थी। तो भैया ये हो गया। अब जो है आगे जो है उसने टिकट गैलिसबर्ग इलिनॉइस के लिए, आगे एक प्रश्न क्या था, व्हाई डिड ही वांट टू बाय टिकट्स, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, चार्ली वांटेड टू बाय टिकट्स, चार्ली टिकट खरीदना चाहता था, टू गो टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ गैलिसबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए चार्ली टिकट खरीदना चाहता था। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस तीसरे प्रश्न का यहाँ उत्तर हो गया। तो अब एक बार फिर से आप इस तीसरे प्रश्न का पूरा उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, व्हेन चार्ली एंटर्ड टू द थर्ड लेवल, ही सॉ द पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड ड्रेस एंड ओल्ड लोकोमोटिव, न्यूज़पेपर डेटेड जून 11 1894। आगे है, ब्रास स्पीटन्स, फ्लिकरिंग गैस फ्लेम्स, लाइट, एंड मेनी अदर थिंग्स। To make sure, Charlie walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was the world, and the world has not been published for years, and it was printed June 11 1894. Charlie wanted to buy tickets to go to Galesburg, Illinois with his wife. तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, Who was सैम वीनर, सैम वीनर कौन था। तो भैया चार्ली का मनोचिकित्सक दोस्त था। और वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहाँ गायब हो गया था। तो थर्ड लेवल में चला गया था।
अगला प्रश्न है व्हाट डिड ही राइट इन हिज लेटर टू चार्ली, चार्ली से उसने पत्र में क्या संबोधित किया, क्या उसने कहा, तो यही कहा हुआ था थर्ड लेवल है वह थर्ड लेवल की तलाश को जारी रखे। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेड सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए इसका उत्तर एक एक करके कैसे लिखे हुए हैं। जो पहला प्रश्न पूछा गया है हुआ सैम वीनर, सैम वीनर कौन था, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली। सैम वीनर नरेटर चार्ली का एक मनोचिकित्सक दोस्त था। अगला प्रश्न है वेयर वाज ही डिसअपीयर्ड, वह कहां गायब हो गया था, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड, कोई नहीं जानता था कि सैम कहां गायब हो गया था। बट चार्ली सस्पेक्टेड, लेकिन चार्ली को संदेह हुआ दैट ही हैड गॉन टू गैलिसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस गया होगा, बिकॉज क्योंकि चार्ली यूज्ड टू टेल हिम अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि चार्ली उसे उस सुंदर स्थान के बारे में बताया करता था। आगे है इन दी लेटर सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली, और जो अगला प्रश्न पूछा था कि चार्ली ने उसे सैम ने उसे अपने पत्र में क्या संबोधित किया, चार्ली को क्या संबोधित किया, क्या बताया, तो अब इसका उत्तर वही लिखे हुए हैं इन दी लेटर, अपने पत्र में सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली, सैम ने चार्ली को संबोधित किया दैट ही गॉट द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल में प्रवेश कर चुका है, एंड ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस सिंस लास्ट 2 वीक्स, और पिछले 2 सप्ताह से वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में रुका हुआ है। ही आल्सो टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली से ये भी कहा एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी से, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल की तलाश को क्या करें, जारी रखें, उसने इस बात को भी कहा। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और आप उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से सैम वीनर वाज अ साइकोटिस्ट फ्रेंड ऑफ द नरेटर चार्ली, नोबडी न्यू वेयर सैम डिसअपीयर्ड बट चार्ली सस्पेक्टेड that he had gone to Galesburg, Illinois, because Charlie used to tell him about that beautiful place. In the later, Sam had informed Charlie that he got the third level and he was staying there in Galesburg, Illinois, since last 2 weeks. He also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ, और टोटल 8 प्रश्न आपका किताब में दिए हुए हैं, 8 प्रश्न आपको कराने वाले हैं। बिल्कुल आपको थकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बैच का नाम सियाराम बैच है, तो आपके अंदर भगवान राम जैसी जो है गुण और शक्ति होनी चाहिए, ताकि आप एकदम बेहतरीन ढंग से जो है चीजों को समझें और बेहतरीन ढंग से आपका रिजल्ट आए। अब यहां पर देखिए आपके सामने 5वां प्रश्न आ चुका है। 5वां प्रश्न क्या है, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, व्हेन मींस कब, एंड हाउ और कैसे डिड चार्ली फाइंड सैम्स लेटर, कब और कैसे जो है चार्ली ने सैम के पत्र को पाया। तो कब और कैसे, जब वह पुराना जो है स्टैम्प पेपर चेक कर रहा था तभी पाया हुआ था ना, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। कैसे वह जो है स्टैम्प को चेक कर रहा था तब वहां पर उसे जो है वह पत्र मिला हुआ था, तो उन सारी चीजों को आपको जो है चेक करना है, लिखना है। तो अब देखिए इसमें लिखे हुए हैं The way Charlie came across Sam's letter was surrounded in mystery, मीन्स जिस तरह से चार्ली को जो है सैम का पत्र मिला वह रहस्य भरा हुआ था। Among his oldest फर्स्ट डे कवर्स, मीन्स पुराने फर्स्ट डे के कवर में, ही फाउंड एन इनवलप, वह एक लिफाफा पाया। द इनवलप कंटेनिंग द लेटर बोर्ड द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, और उस जो है इनवलप में एक एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें उसके द इनवलप कंटेनिंग द लेटर बोर्ड, हाँ उसमें एक ऐसा लिफाफा था जिसमें उसके दादाजी का जो है एड्रेस मीन्स जो है पता लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन ऑन जुलाई 18, 1894, और यह किस तारीख को लिखा गया था, 18 जुलाई 1894 की तारीख को लिखा गया था। दी पोस्ट मार्क, और उस पर जो पोस्ट की मुहर होती है, शोड दी पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट गैरीफील्ड, और उसने जो है उस समय आधुनिक गैरीफील्ड की तस्वीर को दिखाया। जनरली द फर्स्ट डे कवर्स है ब्लैंक पेपर्स, वास्तव में वैसे जो है नॉर्मली जो है जो फर्स्ट डे कवर होते हैं ब्लैंक पेपर होते हैं, उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। इन देम मीन्स उसमें कुछ नहीं होता है। बट दिस वन कंटेन्ड अ लेटर, लेकिन इसमें क्या था, एक पत्र था। दी लेटर वॉज एड्रेस्ड टू चार्ली, और यह जो है चार्ली के नाम संबोधित किया गया था। इन द लेटर सैम हैड इन्फॉर्म्ड, और उस पत्र में सैम ने सूचित किया हुआ था कि चार्ली दैट ही वाज लिविंग ऑन द थर्ड लेवल, कि वह तृतीय तल में रह रहा था। ही आल्सो टोल्ड चार्ली, उसने चार्ली को ये भी बताया, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को, टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, कि थर्ड लेवल की तलाश को जारी रखें।
अब आगे है क्लियरली द लेटर वाज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, और वास्तव में ये जो है चार्ली के इमेजिनेशन, कल्पना का ही जो है ये क्या था, लेटर था, मीन्स पत्र था। तो यही चीज है क्लियरली में स्पष्ट रूप से द लेटर वाज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, कि यह लेटर जो है चार्ली की कल्पना का ही एक पत्र था। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये प्रश्न दो यूपी बोर्ड 2023 के जेट वाई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो एक बार आप और उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वाज सराउंडेड इन मिस्ट्री among his oldest first day covers he found an envelope. The envelope containing the letter bore the address of his grandfather. It was written on July 18, 1894. The postmark showed the picture of President Garfield. Generally, the first day covers have blank papers in them, but this one contained a letter. The letter was addressed to Charlie. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living on the third level. He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. Clearly, the letter was a product of Charlie's imagination. आगे भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है? Write about the outcome of Charlie's quest for the label at Grand Central Station. ये छठा आपका प्रश्न है, और इस छठे प्रश्न का हिंदी अर्थ है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर चार्ली के तृतीय तल की खोज के परिणाम को लिखिए। मिस जो वह थर्ड लेवल की जो है तलाश कर रहा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसी को आपको लिखने हैं। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं कि दी आउटकम मीन्स परिणाम ऑफ चार्लीज क्वेस्ट, मीन्स चार्ली की जो है खोज की, चार्ली की खोज का परिणाम फॉर दी थर्ड लेवल की एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मीन्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की थर्ड लेवल की तलाश, इज अ रियलाइजेशन, एक वास्तविकता थी, अनुभव था, ऑफ द फ्यूटिलिटी मीन्स निरर्थकता, ऑफ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी मीन्स जो है वास्तविकता से बचने की निरर्थकता का क्या यह था, एक रियलाइजेशन था, अनुभव था। आगे है चार्ली लर्न्स दैट, चार्ली यह सीखता है दैट हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि मीन्स खुशी और संतुष्टि केम फ्रॉम लिविंग इन द प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट मोमेंट मीन्स प्रेजेंट का जो वर्तमान का क्षण होता है उसमें जीने से आता है। खुशी और जो है कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्टि जो है आज के दिन में जीने में आता है। एंड एक्सेप्टिंग वंस लाइफ, और अपने जीवन को स्वीकार करने में, एज इट इज, जैसा कि वह है, उस जीवन को उसी तरह से स्वीकार करने में होता है। दी स्टोरी सर्व्स एज अ कॉशनरी टेल मीन्स यह कहानी जो है कॉशनरी टेल मीन्स कॉशनरी मीन्स होता है। दी स्टोरी सर्व्स एज कॉशनरी टेल मीन्स यह जो है बचाव के लिए कहानी है। अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ एस्केपिज्म मीन्स बचने का, जो लोग बचते हैं जो है आधुनिक संसार को फेस करने में, उससे बचने का एक कहानी है। एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन, और जो है किस तरह से जो है जो कल्पना की शक्ति होती है, डिस्टॉर्ट रियलिटी मीन्स वास्तविकता को बेकार कर देती है, बिगाड़ देती है। उस चीज से हमें उसी को हमको इस चीज कहानी से सीख मिलता है। तो भैया ये हो गया। फिर से एक बार लास्ट की लाइन आप देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो गए होंगे, फिर से देख लीजिए। दी स्टोरी सर्व्स एज कॉशनरी टेल मीन्स यह एक जो है कॉशनरी टेल है, मीन्स एक आपको जो है संकेत जो है देने वाली कहानी है। अगेंस्ट दी डेंजर्स ऑफ एस्केपिज्म मीन्स बचने की, जो बचती हैं चीज़ों को, उसके विरुद्ध जो है एक कहानी है, उसके खतरे के विरुद्ध कहानी है। एंड द पावर ऑफ इमेजिनेशन टू डिस्टॉर्ट रियलिटी, और जिस तरह से कल्पना की शक्ति हमारी वास्तविकता को बर्बाद कर देती है, उससे जो है सबक लेने की हमारी, उससे सबक हम लेते हैं, उससे सबक सीखते हैं इस कहानी से। तो भैया ये हो गया आपका इस छठे प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप देखें, उसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The outcome of Charlie's quest for the third level at Grand Central Station is a realization of the futility of trying to escape from reality. Charlie learns that happiness and contentment come from living in the present moment and accepting one's life as it is. The story serves a cautionary tale against the dangers of escapism and the power of the imagination to distort reality. आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने अगला प्रश्न है, Who was the psychiatrist? मनोचिकित्सक कौन था? तो भैया सैम वीनर मनोचिकित्सक था। चार्ली का दोस्त सैम वीनर मनोचिकित्सक था। अगला है व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा?
तो उसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा हुआ था कि वह तृतीय तल में रह रहा है पिछले 2 सप्ताह से और जो है चार्ली को खोज जारी रखने के लिए कहा हुआ था। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया प्रश्न है। कुल मिलाकर के घूम फिर के आप देखोगे तो कुछ ही प्रश्नों को कई प्रकार से ट्विस्ट करके पूछे हुए हैं। ये प्रश्न आपको कहीं पीछे बता चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि तो पीछे वाला है, तो बिल्कुल पीछे वाला जो है वही पूछा गया, बस थोड़ा सा शब्दों को घुमा दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया हुआ साइकोटिस्ट, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं सैम वीनर वाज चार्लीज फ्रेंड। सैम वीनर चार्ली का दोस्त था। ही रोट इन हिज लेटर, वह अपने पत्र में लिखते हैं। और यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे सैम वीनर वाज दी साइकोटिस्ट, सैम वीनर वाज दी साइकोटिस्ट, या फिर ऐसे चार्लीज फ्रेंड सैम वीनर वाज दी साइकोटिस्ट। ऐसा हमने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखाए हुए भी हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे है ही रोट इन हिज लेटर, जो अगला प्रश्न पूछे हुए हैं व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल, इसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा, तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं ही रोट इन हिज लेटर टू चार्ली, उसने जो है अपने पत्र में चार्ली के लिए लिखा दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि वह थर्ड लेवल पा चुका है, एंड ही हैड रीच्ड देयर, और वह वहां पर पहुंच चुका है। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर, सैम अपने पत्र में कहता है दैट ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस, कि वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा है। सिंस लास्ट 2 वीक्स में, पिछले 2 सप्ताह से वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा है। एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज, और बहुत सारी गतिविधियों को वह वहां पर देख रहा है। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा देयर, और वह वहां पर दोनों चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा दोनों को वहां पर आमंत्रित करता है। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है 7वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। और ये प्रश्न आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो एक बार फिर से उत्तर देखें, उसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सैम वीनर वाज चार्लीज फ्रेंड, या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप चार्लीज फ्रेंड सैम वीनर वाज साइकोटिस्ट। ही रोट इन हिज लेटर टू चार्ली दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल एंड ही हैड रीच्ड देयर। सैम वाज सेइंग इन हिज लेटर दैट ही वाज स्टेइंग देयर इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस सिंस लास्ट 2 वीक्स एंड वाचिंग वेरियस एक्टिविटीज। ही इनवाइट्स बोथ चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा देयर। आगे बढ़ती हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आपका क्या है, व्हाट डू यू इन्फर, इन्फर मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना, आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, मीन्स सैम के पत्र से चार्ली को जो उसने सैम ने पत्र लिखा हुआ था इस दी थर्ड लेवल में, उससे आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं। तो दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक निष्कर्ष की वह थर्ड लेवल में पहुंच चुका होगा, या फिर एक ऐसा निष्कर्ष कि चार्ली फिर इमेजिनेशन की दुनिया में खो गया था, फिर कल्पना में वह पत्र को पढ़ रहा था। तो इस तरह से दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उसी दोनों निष्कर्ष को लिखना है और कुछ भूमिका के साथ लिखना है। आप देखिए लिखे हुए हैं, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली, मींस यह पत्र जो है चार्ली को संबोधित किया गया था, बट मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर, लेकिन उसके दादाजी को मेल किया गया था इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस में। आगे है, इट वाज मेल्ड इन 1894, यह 1894 में मेल किया गया था, एंड नाउ अपीयर्स इन हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन, और यह अब उनके दादाजी के कलेक्शन में आ चुका था। द लेटर वाज सडनली फाउंड अमंग द फर्स्ट डे कवर्स, और अचानक जो है फर्स्ट डे कवर में वह पत्र पाया गया, वेयर इट हैड नेवर बी सीन अर्लियर, जहां पर उसे कभी कोई जल्दी देखा नहीं था। मोर ओवर, इसके अलावा द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, जो उसमें सामग्री थी, लिखी गई सामग्री थी, आर एग्जैक्टली व्हाट चार्ली थॉट अबाउट गैलिसबर्ग ऑफ 1890, मीन्स जो है वही सामग्री थी जो वह गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में 1890 में गैलिसबर्ग इलिनॉइस के बारे में सोचा करता था, वही सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। सैम्स लेटर टू चार्ली इज अ मिस्ट्री, सैम का पत्र चार्ली के लिए एक रहस्य से भरा हुआ था, दैट ब्लेंड्स टुगेदर द वर्ड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी, जो पूरी तरह से मिक्स कर देता था, ब्लेंड मीन्स होता है मिश्रण कर देना, मिश्र कर देता था द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी मीन्स वास्तविकता की दुनिया को, एंड फैंटेसी और जो है कल्पना की दुनिया को, जो पूरी तरह से मिक्सर कर देता था, एंड दस और इस प्रकार से नीड्स फर्दर एक्सप्लोरिंग, आगे उसे एक्सप्लोर करने का मौका मिला। देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स, यहाँ पर दो दृष्टिकोण है, फ्रॉम विच वन कैन लुक एट द लेटर, जिससे कोई भी व्यक्ति इस पत्र को देख सकता था, ऐसा यहाँ पर दो दृष्टिकोण था।
एट वन लेवल, एक लेवल पर इट प्रूव्स दैट सैम हैज रीच्ड गेलिसबर्ग ऑफ 1894। यह सिद्ध होता था कि सैम जो है 1894 में गेलिसबर्ग इलिनॉइस पर पहुंच चुका है, ऐसा पहला जो है चीज पे था। और आगे है हाउएवर, इसके अलावा इफ वी लुक एट अ डीपर लेवल, यदि हम डीपर लेवल पे देखें, गहराई स्तर पे देखें, वी कैन इन्फर, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट द लेटर इज जस्ट अनदर इंस्टेंस, की पत्र एक दूसरा उदाहरण था ऑफ हिज हेलोसिनेशन, उसके भ्रम होने का, ऑन ड्रीम्स ऑफ एस्केपिज्म, या फिर जो है उसके सपने का, उसके बचने के सपने का जो है उसका नतीजा था। इट इज पॉसिबल, यह संभव है, दैट व्हाइल चार्ली वाज लुकिंग एट द फर्स्ट कवर लेटर, जब वह जो है अपने पुराना फर्स्ट डे कवर लेटर को देख रहा होगा, ही वाज कैरीड अवे टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, वह जो है पुराने एक संसार में चला गया होगा, वेयर द लेटर वाज सेंट टू चार्ली बाय सैम, जहां पर जो है सैम के द्वारा चार्ली को पत्र भेजा गया था। द लेटर्स रिफ्लेक्ट सैम्स अनडिटर्ड अर्ज, मीन्स जो है यह पत्र दिखाता है सैम के अनडिटर्ड मीन्स दृढ़ जो है अर्ज को, उसके कहने को, दैट फोर्सेस हिम टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, जो उसको जो है कह रहा था कि थर्ड लेवल की तलाश को वह जारी रखे। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और यहीं पर आपका ए दी थर्ड लेवल चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक बार और इसका उत्तर देख लेते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, दी लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली बट मेल्ड टू हिज ग्रैंडफादर इन गेलिसबर्ग इलिनॉइस, इट वाज मेल्ड इन 1894 एंड नाउ अपीयर्स इन द ग्रैंडफादर्स कलेक्शन, द लेटर वाज सडनली फाउंड among the first day covers where it had never been seen earlier. Moreover, the content of the letter are exactly what Charlie thought about Gettysburg of 1890s. Sam's letter to Charlie is a mystery that blends together the world of reality and fantasy and thus needs further exploring. There are two perspectives from which one can look at the letter. At one level, it proves that Sam has reached Gettysburg of 1984. However, if we look at a deeper level, we can infer that the latter is just another instance of his hallucination or dream of escapism. It is possible that while Charlie was looking at the old first cover letter, he was carried away to a different world where the letter was sent to Charlie by Sam. The letter reflects Sam's undeterred urge that forces him to keep looking for the third level. तो भैया ये हो गया आपका इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, और यहीं पर आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर का अब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट की तारीख आपको क्लास के ग्रुप में बता दिया जाएगा, तो आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग उसमें पूछा जाएगा, इस चैप्टर का शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो भैया ये क्लास हो गई आज की, अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। बाकी सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे, ये क्लास केवल पेड क्लास की प्यारे बच्चों के लिए है, तो इसलिए आप इस क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपने कहीं पर भी क्लास को शेयर किया तो सीधे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा, कोई मुरव्वत नहीं किया जाएगा। बाकी यदि आपका कोई साथी यार एडमिशन लेना चाहता हो तो जिस तरह से आपने अपना एडमिशन कराई हुई है उसी तरह से आप उनका भी एडमिशन करा सकते हैं। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए बना है जो न ही खुद कुछ करना चाहते हैं और न ही दूसरों को करना देना चाहते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको बेहतरीन करना है, जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतरीन आपको करना है। कुछ भी दुनिया में इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी अन्य चैप्टर के साथ और टेस्ट के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।